बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, आओ कुरान समझें आसान तरीके के सबक नंबर 6B में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक उम्मीद के साथ एक सवाल, क्या आपने गूगल क्विज़ किया? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आपने ज़रूर किया है। आइए जी, कवायद, लफ्ज़ की किस्में और हुरूफ़ जर सीखेंगे हम। अच्छा जी, ग्रामर सीखेंगे हम TTI के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन हमारी TTI, इससे ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इयादा कर लें जनाब। ये अल्फाज 1300 बार तकरीबन कुरान पाक में रिपीट हुए हैं, जैसे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये हम सीख चुके हैं जनाब। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने जो सीखा था उसका भी आदा कर लें कि हु, हुम, का, ई, कुम, ना। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो ये कुरान पाक की हर लाइन में, हर सतर में मौजूद है। इसी से बना था रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे लाम से ली, या कभी कभी लाम से बल्ला भी आता है। इसका मतलब है लिए। मिन सीखेंगे, मिन का मतलब है से, और अन सीखेंगे, अन का मतलब है से या के बारे में। तो ये तीन हुरूफ हु, हुम, का, ई, कुम, ना के साथ मिलकर तकरीबन 5000 बार कुरान करीम में रिपीट हुए हैं। बड़ा आसान है जी इसको सीखना और इसको समझना। तो इसको याद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से लाम से ली। लिल्ला हमने सीखा था, हमने पहले भी बात की थी। लिल्ला ऐसा मत कीजिए, कि जुमला हम पहले सुना करते थे कि खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। तो ली का मतलब लिल्ला, याद रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मिन का मतलब से जनाब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन आ गया इसमें, इसका मतलब से। अन रज़ी अल्लाहु अन्हु, रज़ी अल्लाहु अन्हु, तो अन से या बारे में, राजी हो अल्लाह उनसे या उससे। तो इसको हम मिलाएंगे किससे? हु, हुम, का, ही, कुम, ना। तो जनाब ये जो टेबल है 5000 बार कुरान पाक में तकरीबन याद चुका है, तो बड़ा अहम है और बहुत ही आसान है जनाब। ज़रा सी देर में आप इसे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आइए सीखते हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। मिन का मतलब से, मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना। मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना। तो जनाब इसकी रिपीट कीजिए, इसको दोहराइए, बहुत ही आसानी से आप ये 5000 अल्फाज सीख सकते हैं। अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे या हम सबसे। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। तो जनाब इसकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए, बहुत तेज तेज। आप इतनी मरतबा से रिपीट करें कि आपके हाथ के इशारे आपको खुद ब खुद वहाँ पहुँचा दें। जैसे लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना। अनहु मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना। ठीक है जी, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन अभी आप आसानी से कीजिए। लहू लहुम, लका ली, लकुम लना। मिनहू मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना।
अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना। पिछले असबाब से कुछ सवालात ले लें जनाब। रसूलुम मिनल्लाह, अब इसके टुकड़े कर लें जनाब। रसूल, एक रसूल। मिन का मतलब से, अल्लाह तो आप जानते हैं अल्लाह, एक रसूल अल्लाह से यानी कि अल्लाह की तरफ से। ठीक है जनाब। वलिल मुमिनीन, अब टुकड़े करेंगे इसका। वाह का मतलब ओ, लिल हमने सीखा लिए, तो वाह लिल और लिए। मोमिनीन किसकी जमा है जनाब? मोमिन मर्दों की, तो और मोमिन मर्दों के लिए। ठीक है जनाब, आसानी से हो गया। मिन रब्बी ही, अच्छा हमने सीखा रब्बुहु, रब्बुहु के साथ ये रब्बी ही भी हो सकता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। मिन का मतलब से, रब्बी ही उसके रब से, तो उसके रब की तरफ से। आज का सबक, सबसे पहले गहरी सांस लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये वो दुआ है जो अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी। तो आज हम सीखेंगे बी फी अला, बी फी अला। ठीक है जी। तो मिलाएंगे उसको उसी ज़मीर से, हु हुम का ई कुम ना से, और ये पहुंच जाएंगे जनाब आप 3617 अल्फाज ये सीख लेंगे अगर आपने सिर्फ 3 अल्फाज सीखे। बी को याद रखेंगे आप, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। 510 मरतबा है। चलिए जी रिपीट करते हैं। बिही उससे, बिहिन उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। है ना जनाब आसान। आऊज़ु बिका, अब टुकड़े कर लें। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बी से, का आपसे, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगूंगा तेरी। हम जानते हैं कि मुदारे जो होता है ये मुदारे है, इसकी तफसील हम आगे सीखेंगे। इसके मानी प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होते हैं और फ्यूचर में भी। मांगता हूँ और मांगूंगा दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आमनतु बिल्लाह, आमनतु मैं ईमान लाता हूँ, किस पर? बिल्लाह अल्लाह पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। फी सबीलिल्लाह से आप इसको याद करेंगे जनाब, इसकी भी हम गर्दान कर लें। 1684 बार 1684 टाइम ये रिपीट हुआ है। फी ही उसमें, फी ही उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। फी ही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना। फी ही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना। फी ही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी। आइए फिर अरबी बोलचाल से इसकी और प्रैक्टिस कर लें। खैर का मतलब खैर, भलाई। 176 टाइम ये रिपीट हुआ है। हल फीही खैर, टुकड़े कर लीजिए। हल का मतलब क्या, फीही उसमें, खैर का मतलब भलाई। क्या उसमें भलाई है? जवाब क्या होगा? नाम, हाँ, फीही खैर, हाँ उसमें भलाई। हल फीहिम खैर, क्या उन सब में भलाई है? नाम फीहिम खैर, हाँ उन सब में भलाई है। अब हम आपकी और अपनी बात कर लें। अच्छा यहाँ देखें, हिया हमने सीखा था फीमेल के लिए, मोनस के लिए। हिया फीका खैर, क्या ये फीका है या फीया है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जज किया। यही देखने के लिए कि आप जाग रहे हैं, हमने इसको बताया। हल फीका खैर, इशारा यहाँ होगा, वहाँ फीहा होगा। हल फीका खैर, क्या आप में भलाई है? जवाब क्या होगा? नाम फीया खैर, हाँ मुझ में भलाई है। हल फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है? जवाब होगा नाम फीना खैर, हाँ हम सब में भलाई है इंशाअल्लाह। तो इसकी एक मतलब प्रैक्टिस कर लें जल्दी जल्दी। हल फीही खैर, नाम फीही खैर। हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर।
हल फीका खैर, नअम पिया खैर। हल फीकुम खैर, नअम पीना खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा कीजिए तुम सब में, मैं के लिए हमने सीखा फी, और तुम सब के लिए कुम, तो फी कुम। ठीक है जनाब। फी सबीलिल्लाह, फी का मतलब में, सबील कहते हैं रास्ते को, अल्लाह को आप जानते हैं, तो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में। हल फीकुम खैर, इशारा क्या आप सब में खैर है, जवाब क्या होगा, नाम पीना खैर। अच्छा जी, अला, अला का मतलब पर, अस्सलामु अलैकुम। हमने अलैहिम 216 को सबक नंबर 4 में काउंट कर लिया है, इसलिए बकिया अल्फाज 1207 बार आए हैं। तो इसको हम सीखते हैं। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। तो अला का मतलब पर, और फिर हमने इसको जोड़ लिया ज़मायर में, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। ऐसे ही आप इसे याद रखें। अलैहिम के मानी बताइए, उस पर या उन सब पर। अलैहिम माज़र उन सब पर। अस्सलामु अलैना, सलाम हम सब पर। तर्जुमा कीजिए उन सब पर जो, उन सब पर, अलल लजीना, अला पर, लजीना उन सब पर। अच्छा जी, जरा हमने सीखा रब्बी ही मेल के लिए, तो रब्बी ही से फीमेल की बात होगी, रब्बिहा, फीही फीहा, अलैहि अलैहा, बिही बिहा, फीही फीहा, अलैहि अलैहा। ये हम जानते हैं कि मुन्नस के लिए हमारा लेफ्ट साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3617 मरतबा आने वाले टेबल की भी एक मरतबा प्रैक्टिस हो जाए। बिही उससे, बिही मुझ सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना, बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम में। फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना, फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना। अला पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके। टेस्ट बताइए, बिहिम, बिहिम उन सब से, फीकुम आप सब में, अलैहि उस पर। तो इशारे याद रखिए, टिपिया याद रखिए। फीही का मोनिस बताइए, फीही अभी हमने सीखा, फीहा। आज का नुक्ता जो भी याद करें आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको दोहराने की जरूरत है। दोहराना बहुत जरूरी है, दोहराने का तरीका जानना इससे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 100 बातें सीखते हैं जनाब, तो 70% 1 घंटे बाद आप भूल जाएंगे। 100 में से 70% आप भूल जाएंगे। अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो पूरा 1 दिन याद रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारा सिस्टम है, ब्रेन किस तरह काम करता है। तो 1 दिन बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। अच्छा, फिर क्या करें? अगर आप 1 दिन बाद दोहरा लेंगे तो 1 हफ्ते तक आपके जहन में महफूज रहेगा, मगर 1 हफ्ते बाद फिर आप 70% भूल जाएंगे। फिर क्या करें? 1 हफ्ते बाद अगर आप दोहरा लेंगे तो 1 महीने तक आपको याद रहेगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे महीने बाद। और अगर आपने 1 महीने बाद दोहराएंगे तो ये 6 महीने तक याद रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें, 1 घंटे बाद दोहराइए, 1 दिन के बाद दोहराइए, 1 हफ्ते बाद दोहराइए, 1 महीने बाद दोहराइए, 6 महीने बाद दोहराइए। इसका बेहतरीन तरीका है कि आप इसे किसी साथी को पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ उस ज़ात पाक के लिए है कि जिसने हमें यहाँ पर इस सीखने का मौका फराहम किया और सिखाने का। सबक नंबर 6 के इख्तिताम पर जनाब आपने 63 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान करीम में
23,267 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे। साथ होमवर्क याद रखिए, 2 कुरान पाक मसहफ से यानी कुरान करीम से तिलावत कीजिए 5 मिनट अपनी याददाश्त से कीजिए। 2 पढ़ने के किताब को पढ़िए, बुक शेयर को पढ़िए, जो भी आपके पास मुयस्सर हो। MP3 या इसकी वीडियो देखते रहिए। अपना एक साथी ज़रूर बनाइए। मैं हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि जो आपके साथ जिससे आप बात कर सकें, सीख सकें, साथी बनाइए। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही बात, यू आर द चोज़न पीपल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुंतखब किया है उन करोड़ों मुसलमानों से जो कुरान पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन इसके मानी नहीं जानते। आपने उसकी तरफ कदम बढ़ाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और हमारे रास्ते आसान फरमाए। इस दुआ को याद रखिए जो अल्लाह करीम ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम की। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये हमारे रब, ये मेरे रब हमारे इल्म में इजाफा कर या बढ़ा दे मुझे इल्म में। तो आप कोई क्लास लेते हुए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस क्लास में आपको कुरान के सीखने में मदद करे और शैतान को आपसे दूर रखे। अच्छा जी, आज की क्लास का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। सबसे अहम बात, टीचर बनिए और इसे आगे बढ़ाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम।